जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। कैसे उपापी क्यों न होय श्री हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रगट धरो अवतार। श्री विठल दास तथा मोहनदास भी जय जयकार कर उठे। श्री गुरुदेव दयाल की जय हो। परम कृपालु श्री गुरुदेव का आंतरिक स्नेह सुनकर प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे थे दोनों भाइयों के। धन्य है नाहरमल जो तुमने श्री गुरु शासित होकर भी उनकी अंकमाल प्राप्त करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। संकुचित नाहरमल ने बड़े भाई उनके विषय में और कुछ प्रशंसात्मक बातें कहें उससे पूर्व ही विषय परिवर्तित करते तथा पूर्व चर्चा का स्मरण दिलाते हुए कहा, भैया मेरे अपराध का अप्रासंगिक विषय तो अनायास ही आ गया, अन्यथा वार्तालाप का विषय तो आपके मानसिक कष्ट का चल रहा था, जिसके कारण आपको श्री गुरुदेव के समीप पत्र भी भेजना पड़ा था। राजकीय सम्मान तथा सुख पूर्वक सेवा का अवसर प्राप्त होने पर भी आपको मर्मांतक पीड़ा क्यों झेलनी पड़ी? कृपा करके इसका विवरण सुनाइए। मुझे इस विषय में जानने की हार्दिक उत्कंठा है। मोहनदास जी जो नाहरमल जी से छोटे थे, मंझले भाई की उत्सुकता को शांत करने के लिए अतीत में बड़े भाई के मानसिक संत्रास का वृत्तांत विस्तार पूर्वक निवेदन करते हुए बताने लगे। आपके देवबंद प्रस्थान के कुछ ही दिनों पश्चात की बातें हैं। श्री महाराज ने धर्माधिकारी जी की राय से श्री द्वारिकानाथ जी के दर्शनों का निर्णय किया। महाराज ने भैया को श्री द्वारिका यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था, राज्य रक्षण व्यवस्था तथा मंत्रियों सहित रनिवास के चलने की व्यवस्था करने का भी आदेश प्रदान किया। भैया ने दक्षता पूर्वक संपूर्ण व्यवस्था करके धर्माधिकारी जी द्वारा निर्दिष्ट शुभ मुहूर्त में यात्रा करने की सूचना महाराज जी को दे दी। महाराज ने संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा अत्यंत संतुष्ट होकर इन्हें भी साथ में चलने की आज्ञा प्रदान की। तो क्या भैया श्री द्वारिका जी जाना नहीं चाहते थे अथवा द्वारिका जी में कोई कष्ट कारक कारण बन गया? अन्यथा यह तो आनंद की बात थी कि स्वयं महाराज प्रसन्न तथा संतुष्ट होकर अपने साथ चलने की आज्ञा प्रदान करें। नाहरमल जी की वाणी में आश्चर्य स्पष्ट ही उद्भासित हो रहा था। नहीं नहीं भाई, कष्ट ना तो यात्रा में हुआ ना आने में हुआ, अपितु यात्रा के सकुशल लौट आने के पश्चात एक दिन जब कुछ ब्राह्मण श्री द्वारिका जी से यहाँ आए तथा धर्माधिकारी जी से भेंट की, उसके पश्चात ही मानसिक संताप की घड़ियां प्रारंभ हुई। उन ब्राह्मणों ने राज्य के धर्माधिकारी होने के नाते वैष्णव धर्म पर आघात करने वाले व्यक्ति को निष्कासित करने अथवा प्राण दंड देने का आग्रहपूर्ण प्रस्ताव जब उनके सम्मुख प्रस्तुत किया तो एक बार तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। धर्माधिकारी जी ने उनसे बार बार अनुनय की कि आपको कोई भ्रम हो गया होगा। हमारे यहाँ तो महाराज से लेकर संपूर्ण मंत्रिमंडल वैष्णव ही नहीं भक्तों का है। तब उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, यही तो दुख है, इसीलिए तो दंड व्यवस्था की मांग लेकर आए हैं हम लोग। यदि प्रजा विधर्मी होती अथवा साधारण जन प्रभु अपराध करता तो क्षम्य हो सकता था, क्योंकि उसके आचरण का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता, परंतु यदि मंत्री धर्म विरुद्ध आचरण करेगा तो प्रजा पर ही नहीं संपूर्ण वैष्णव धर्म पर कुप्रभाव पड़ेगा, कुठाराघात होगा।
आपके मंत्रिमंडल के ही एक मंत्री ने श्री द्वारिकेश भगवान का ऐसा घोर अपमान किया है कि जो किसी प्रकार भी क्षम्य हो ही नहीं सकता। अब तो धर्माधिकारी जी की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। वे बार बार आग्रह पूर्वक उस मंत्री का परिचय पूछने लगे उन ब्राह्मणों से, और तब उन्होंने भैया के चरित्र तथा भक्ति पर आक्षेप करते हुए उनको विधर्मी ढोंगी जैसा आचरण करने वाला बताया। भैया का अपराध यह था कि ये महाराज के साथ जितने दिन भी यात्रा में रहे, उतने दिनों में से किसी एक दिन भी श्री द्वारिकेश के दर्शन करने नहीं गए। भैया की भजन पद्धति से अनजान धर्माधिकारी उनके वर्चस्व से पूर्व से ही मानसिक रूप से व्यथित था। अब उनका नाम श्रवण करते ही उसकी बाछें खिल गई। कुटिल धर्माधिकारी अपने भावों को छिपाते हुए उन ब्राह्मणों से भैया का पक्ष लेकर कहने लगे, वे तो परम भागवत भजनानंदी हैं, आपको अवश्य ही भ्रम हुआ है। तथा इस प्रकार पक्षपात लेते देख जब ब्राह्मण उत्तेजित होकर भैया को दोषी बताने लगे, तब उनसे इस आचरण पर हतप्रभ हो गए हो ऐसी मुद्रा बनाकर उन ब्राह्मणों को न्याय का आश्वासन देने के साथ साथ विश्राम करने की राय दी। उनका संपूर्ण प्रबंध करके उनको कल ही सभा में महाराज के सामने आरोप को सत्यापित करने हेतु उनसे यहीं रुकने की प्रार्थना कर दी। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक स्नान, ध्यान और पूजन से निवृत्त होकर भोजन तथा विश्राम की व्यवस्था में तल्लीन हो गए। आज अति महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए महाराज द्वारा मंत्रिमंडल को गोपनीय मंत्रणा गृह में आमंत्रित किया गया था। भैया पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने का साहस संभवतः धर्माधिकारी में भी नहीं था। अतएव उसने महाराज से उनके एकांतिक कक्ष में ही मिलने की आज्ञा प्राप्त कर उनको संपूर्ण विवरण कुछ इस प्रकार सुनाया था कि महाराज श्री भी उत्तेजित तथा उद्वेलित हो उठे थे। यद्यपि वे धर्माधिकारी जी की बातों से व्यथित तो हो गए थे, परंतु सत्यता की जांच किए बिना सार्वजनिक सभा में एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को अपराधी घोषित करना अनुचित समझ उन्होंने तुरंत अपने विशेष मंत्रणा कक्ष में संपूर्ण महत्वपूर्ण मंत्रियों को बुलाने का आदेश प्रदान कर दिया था। मंत्रणा कक्ष की प्राचीर पर राज सिंहासन के दोनों ओर श्री कृष्ण तथा श्री द्वारिकेश जी की आकर्षक भव्य छवि सुशोभित हो रही थी। अन्य सभासदों के लिए भी सिंहासन के दोनों ओर योग्यता अनुसार पीठिकाएं सज्जित थी। द्वार के बाहर सशस्त्र प्रहरी विद्यमान थे। उत्सुकतावश आज समय से पूर्व ही सेनाध्यक्ष कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त धर्माधिकारी जी भी सभागृह में आ गए थे। रिक्त समय का उपयोग करते हुए सेनाध्यक्ष ने ही कोषाध्यक्ष से प्रश्न किया, कोषाध्यक्ष जी, राज्य में सब प्रकार से शांति है, आर्थिक व्यवहार की आशंका भी मेरी समझ से निर्मूल है। श्री विट्ठल दास जी की प्रतिभा के कारण अब 5 वर्षों में जाकर आंतरिक कलह, बाह्य आक्रमणों का अंदेशा और कोष की रिक्तता जैसे सभी विसंगतियां समाप्त हो चुकी हैं। प्रजा में भी सुख शांति व्याप्त है। इस स्थिति में यह गुप्त मंत्रणा किस विषय में है? आज कौन सी ऐसी विपत्ति का आभास महाराज श्री को हुआ है जो मुझे सशस्त्र सैनिकों सहित सावधान रहने का आदेश प्राप्त हुआ है? क्या इस विषय में आपको कुछ ज्ञात है? यदि हो तो मुझे भी बताने की कृपा करें। कोषाध्यक्ष तो स्वयं ही प्रकंपित थे। अब सेनाध्यक्ष जी की बात सुनकर कहने लगे, आपको जो आदेश प्राप्त हुआ है उससे तो यह प्रतीत होता है कि आज किसी मंत्री पर ही वज्रपात होने वाला है। मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं है, परंतु मैं तो स्वयं ही अपने कंटकीर्ण कार्य की दुरूहता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण कोष का आय व्यय विवरण साथ लेकर ही उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर तो कोई भी कभी भी दोषारोपण कर सकता है, इसीलिए मैं स्वयं ही भयाक्रांत हूँ। धर्माधिकारी जी के अधरों पर कोषाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष की जिज्ञासा तथा भय देखकर एक विद्रुपतापूर्ण हास की रेखा आकर विलुप्त हो गई। मन ही मन पर पीड़ा अनुभूति का सुख अनुभव करते हुए रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, सेनाध्यक्ष जी, आप जिनकी योग्यता की प्रशंसा करते आघा नहीं रहे हैं,
उन जिनको नीतिज्ञ तथा भक्त बतलाते थक नहीं रहे हैं, तथा जिन महामंत्री विट्ठल दास जी को राज्य की शांति का कारण बता रहे हैं, वे ही आज धर्म पर कुठाराघात करने के कारण अपराधी के स्थान पर खड़े होंगे। मुझे तो पूर्व में ही इनके धर्म के ढोंग का पर्दाफाश कर देना चाहिए था, परंतु ये आप लोगों द्वारा निरंतर गुणगान करने के कारण महाराज श्री के हृदय में भी ऐसे रच बस गए थे कि मैं यदि आज से पूर्व इनके दोष दर्शन कराना भी चाहता तो संभवतः मैं ही दोषी समझ लिया जाता। आपको तो ज्ञात ही है कि इनके गुणों को ही राज्य की उन्नति तथा शांति का कारण मानकर इसी उपलक्ष्य में महाराज श्री भगवान द्वारिकेश के दर्शन करने पधारे थे। वहां इन्हीं धर्म ध्वज विट्ठल दास जी ने भगवान द्वारिकेश के दर्शन न करके प्रभु का तथा धर्म का सार्वजनिक रूप से अपमान तो किया ही, स्वयं महाराज श्री को भी कहीं मुख दिखाने योग्य नहीं छोड़ा है। जब धर्म पर ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति ही मदांध होकर कुठाराघात करेंगे तथा मनमानी करने को स्वतंत्र रहेंगे तो यह धर्म कितने दिनों तक टिका रह सकता है। सेनाध्यक्ष तो जड़वत हो गए भैया के ऊपर लगाए जाने वाले कल्पनीय अपराध को सुनकर। सावधान होकर वह इतना ही कह सके, धर्माधिकारी जी कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही। मुझे तो बहुधा व्यवस्था कार्य के कारण जब से वे यहाँ आए हैं उनसे काम पड़ता ही रहता है। कभी कभी तो त्वरित निर्णय लेने की परिस्थिति में रात्रि में भी उनके यहाँ अचानक उपस्थित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, परंतु मैंने तो उनको सदैव पूजा कार्य अथवा भजन में ही तल्लीन पाया है। भला ऐसा संस्कारी व्यक्ति भगवान द्वारिकेश का अपमान क्यों करेगा? तब तो यह बात और भी विचारणीय है। वास्तव में ऐसे धार्मिक और नीतिज्ञ पुरुष का ऐसा कार्य प्रमाद या भूल तो हो नहीं सकता है। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य रहा होगा, किंतु धर्माधिकारी जी इस विषय पर आपात मंत्रणा की क्या आवश्यकता थी? यह तो आप उनसे मिलकर भी ज्ञात कर सकते थे। बल्कि इस जिज्ञासा का समाधान करके ही महाराज श्री को विचार विनिमय करने के हेतु समुचित सूचना देनी चाहिए थी। कोषाध्यक्ष ने अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए कहा। धर्माधिकारी जी ने कोषाध्यक्ष के इस कथन को अपने ऊपर स्पष्ट आरोप ही समझा। व्यंग्य पूर्वक कहने लगे, हमारे सेनाध्यक्ष जी एकांत में उनसे मिलने आते हैं, ओह भाग्य, वरना उनके द्वारा रक्षक एक ही उत्तर देना जानते हैं। मेरा तो यही कटु अनुभव है। मंत्री जी ध्यानस्थ हैं अथवा समाधि में बैठे हैं, क्षमा करें। हम आपके आगमन की तथा आप द्वारा प्रदत्त संदेश की सूचना उन्हें प्रदान कर देंगे। इस समय विवशता है आदि आदि। फिर तुम ही बताओ, उनसे किस प्रकार इस शंका का समाधान किया जाता? मैं तो श्री द्वारिका जी से आए हुए ब्राह्मणों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा महाराज श्री की निंदा सुनकर उन आगतों को वादी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। इस आलोच्य तथा बहुचर्चित विषय में कारण कोई और तथा निंदा महाराज श्री की तथा राज्य की धर्माधिकारी होने के नाते मुझे तो यह सह नहीं है। सावधान हो गए सेनाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष जी भी, क्योंकि सभी जानते थे कि धर्माधिकारी जी पर स्वयं धर्म में श्रद्धा रखने के कारण महाराज अतीब विश्वास करते हैं। अतः सेनाध्यक्ष जी ने तुरंत निवेदन किया, आप सत्य ही कह रहे हैं वीर श्रीमान। संभव है राज्य रक्षा विषयक परामर्श के कारण ही मेरे लिए उन्होंने प्रहरियों को विशेष आदेश दे रखा हो, अन्यथा बात तो आपकी सच ही है। रहते तो वे अक्सर वे भजन समाधि में ही हैं। धर्माधिकारी जी को सेनाध्यक्ष की स्वीकृति में भी अपना अपमान ही प्रतीत हुआ। व्यंग्यात्मक भाव भंगिमा पूर्वक प्रश्न किया, आखिरकार ये करते क्या हैं? कौन सी पूजा है? ये आए कहां से हैं तथा किस गुरु का, इष्ट का तथा संप्रदाय के नियमों का पालन करते हैं? इनकी भजन पूजा की पद्धति क्या है? दूसरी बात, जब इनका संपूर्ण समय भजन पूजन में ही व्यतीत हो जाता है तो ये राज कार्य किस प्रकार संचालित करते हैं? इनका गृह कार्य कौन करता है? तुम्हारा तो इनसे विशेष संपर्क रहता है, अतः तुम्हें तो इनके विषय में सब कुछ पता होगा। जब तक महाराज जी कक्ष में नहीं पधारते तब तक आप इनके विषय में कुछ अंतरंग परिचय देकर
मेरा भी ज्ञान वर्धन करें सेनाध्यक्ष जी। सेनाध्यक्ष समझ रहे थे कि ये हमसे बड़ी भूल हो गई है। हमारे मुख से श्री विट्ठल दास जी के विषय में प्रशंसात्मक स्वाभाविक बातें सुनकर ये धर्माधिकारी जी अपना अपमान समझ बैठे हैं तथा अब अपने सम्मुख उनको तुलनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। इसीलिए जो बात साधारण आरोप के रूप में द्वारिका जी के धर्मध्वज ब्राह्मण लेकर आए हैं, वही बात अब इनका महामंत्री पर प्रत्याघात करने का घातक शस्त्र बन गई है। ये दुराग्रह पूर्वक अब अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन ब्राह्मणों द्वारा आरोपित उनके अभियोग को श्री महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, परंतु इनके प्रश्नों का उत्तर तो देना ही है। यदि उत्तर ना दिया तो उनके साथ हमारी भी दुर्भिसंधि बताकर और भी जटिलता उत्पन्न कर सकते हैं। अतः विचार पूर्वक संयत स्वर में सेनाध्यक्ष जी ने कहा, धर्माधिकारी जी, यह तो संभवतः आपको ज्ञात होगा कि महाराज श्री के विशेष आग्रह पर ही ये दिल्ली के शहंशाह की आज्ञा तथा अपने श्री गुरुदेव के बहुत समझाने पर ही जूनागढ़ आए थे। नहीं, इस विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, आप थोड़े विस्तार से सुनाइए। आपने कहा दिल्ली के बादशाह की आज्ञा के उपरांत भी गुरुदेव को इन्हें समझाना पड़ा, तो क्या ये इतने बलशाली हैं कि शहंशाह की आज्ञा की अवहेलना कर सकते हैं? इनका इतना साहस है? नहीं धर्माधिकारी जी, ये तो शहंशाह के अंतर्गत शासित देवबंद के निकट एक हिंदू राज्य के महामंत्री थे। ये स्वयं देवबंद में रहने वाले हैं। इनके दो और भाई हैं तथा वे भी उसी राज्य में इनके सहयोगी के रूप में कार्यरत थे। देवबंद में ही जब ये श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शरणापन्न हुए तो राज कार्य से निवृत्त होना चाहा, परंतु श्री गुरुदेव ने इनको अनुमति नहीं दी। लेकिन इनके गुरुदेव जब श्री वृंदावन चले आए तब ये तीनों भाई तड़प उठे। वहां ये तो त्याग पत्र दे आए, परंतु दोनों भाई अभी तक कार्यरत थे। सेवा मुक्त होने के पश्चात एक बार तो तीनों भाई ही वृंदावन आ गए थे, परंतु श्री गुरुदेव ने दोनों भाइयों को अपना पद तथा संपत्ति संभालने का आदेश दिया तथा जब भी जी चाहे राजाज्ञा लेकर वृंदावन आने की आज्ञा प्रदान की। तब से विट्ठल दास जी वृंदावन श्री गुरुदेव की सेवा में रहने लगे तथा वृंदावन से बाहर न जाने का मन ही मन संकल्प कर लिया। जिस किसी की इच्छा होती दोनों भाइयों में से वही आकर गुरुदेव इष्ट तथा अपने भाई के दर्शन कर जाता। इसी प्रकार इन दोनों भाइयों का गमनागमन, राज कार्य, सेवा तथा भजन चल रहा था। हमारे महाराज श्री ने अपने निपुण धावक यहाँ की अव्यवस्था तथा आए दिनों के पड़ोसी राज्यों के आक्रमणों से दुखी होकर दिल्ली शहंशाह के समीप अपनी सुरक्षा की मांग लेकर भेजा था, परंतु बादशाह ने अपने देवबंद के समीपस्थ राज्य में जाने तथा वहां के महामंत्री श्री विट्ठल दास जी को जिनकी योग्यता के चर्चे वे दिल्ली में भी बहुधा सुनते रहते थे, अपने साथ ले जाने तथा जूनागढ़ नरेश का महामंत्री पद संभालने का आदेश पत्र धावक को दे दिया। धावक जब वहां पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि वे तो यहाँ से सेवा मुक्त होकर वृंदावन चले गए हैं। तब वहां के राजा साहब का भी एक अनुरोध पत्र व शहंशाह का आदेश पत्र लेकर धावक वृंदावन जा पहुंचा। प्रातःकाल जब वह श्री राधा वल्लभ लाल जी तथा श्री गुरुदेव के स्थान मदन टेकरी पर पहुंचा, उस समय श्री हित हरिवंश महाप्रभु एक पद दो दामिनी मिली बहसी बिचले श्याम घटा तीनों तन ताके रंग रसी आज दो दामिनी मिली बहसी एक चमकी चहु और सखीरी अपने सुभाई लसी आई एक सरस गहनी में दुहभुज बीच बसी आज दो दामिनी मिली बहसी अंबुज नील उभय विदुराजत तिनकी चल निखसी जय श्री हित हरिवंश लोभ बेटन मन पूरन शरद शशि आज दो दामिनी मिली बहसी गा रहे थे तथा अनेक संत सेवक रसिक भक्त उस
पद का विभोर होकर सुन रहे थे। धावक भी उस मधुमेह वाणी से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसे वहां अपने उपस्थित होने का कारण ही विस्मृत हो गया। वह तो यही सोचकर विस्मय सागर में गोते खा रहा था कि दामिनी तो एकमात्र घन सहचरी को कहते हैं, तो फिर ये दो क्यों कह रहे हैं? दो ही नहीं अपितु उनमें प्रतिस्पर्धा बता रहे हैं। धावक उस पद का भाव क्या और कितना समझा यह तो वही जाने, परंतु पद की पूर्णता पर जब श्री हरिवंश जी ने अर्ध निमिलित नेत्र सम्मुख उठे, तब समस्त श्रोताओं के पृष्ठभाग में कुछ दूरी पर बैठे हुए धावक पर उनकी दृष्टि ठहर गई। उस दृष्टि से निर्झरित प्रेम कणों से धावक भावुक हो निपतित हो गया उनके चरणों में। बार बार पूछने पर उसे अपना कर्तव्य स्मरण आया तथा तब उसने दोनों पत्र देते हुए अपने महाराज श्री जूनागढ़ नरेश की ओर से निवेदन किया। महाराज, जूनागढ़ नरेश परम भावुक भक्त हैं, धर्म रुचि तथा शांति प्रिय हैं, परंतु पड़ोसी राजा निरंतर युद्ध का आह्वान करके अशांति, अत्याचार तथा युद्ध के लिए कटिबद्ध रहते हैं। जन रक्षा हेतु युद्ध अनिवार्य हो जाता है तथा सहस्त्रों सैनिकों का परिवार आश्रय विहीन हो जाता है। कितनी नारियां विधवा व कितने बालक पिताश्रय विहीन हो जाते हैं, कहना कठिन है। बहुत से वृद्धों की तो वृद्धावस्था की एकमात्र लाठी ही टूट जाती है। मृत्यु सहस्त्रों की होती है, किंतु तरुण क्रंदन लक्ष्य लक्ष्य आबाल वृद्ध वनिताओं का होता है। हमारे महाराज श्री इस रक्तपात से, इस करुण क्रंदन से अत्यंत व्यथित हैं। अपने इसी क्लेश से, जिससे उनका हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है, मुक्त होने का उपाय पूछने मुझे शहंशाह सलामत की सेवा में प्रस्तुत होने की आज्ञा दी थी, परंतु बादशाह हुजूर ने इस कार्य के लिए सेना की नहीं अपितु कुशल मंत्रित्व की आवश्यकता पर बल देते हुए अपने देवबंद समीपस्थ राज्य के कुशल मंत्री श्री विट्ठल दास जी को ले जाने की आज्ञा दी। वहां के महाराज श्री ने बताया कि वे अब विरक्त होकर वृंदावन में आपके समीप रह रहे हैं। उन्होंने भी अपनी राय देते हुए यही कहा कि जूनागढ़ नरेश श्री विट्ठल दास जी को महामंत्री पद प्रदान कर निश्चिंत हो जाएं। हे प्रभु, जूनागढ़ का रिक्त महामंत्री पद श्री विट्ठल दास जी की प्रतीक्षा कर रहा है। वहां के निरीह प्राणियों की हत्या व लक्ष्य लक्ष्य प्राणियों का करुण क्रंदन रोकने में समर्थ आप शीघ्र पधार कर सभी को सांत्वना प्रदान कीजिए। श्री गुरुदेव के कुछ कहने से पूर्व ही श्री विट्ठल दास जी, जिनकी श्री धाम में आने के पश्चात इष्ट का भजन तथा श्री गुरुदेव का दर्शन ही एकमात्र उपासना तथा दिनचर्या बन गई थी, चित्कार कर उठे मानो किसी बलि पशु को बदिक के हाथों में हथियार दृष्टिगोचर हो गया हो। नहीं नहीं, मैं श्री चरणों का परित्याग करने से पूर्व प्राणों का परित्याग करना अधिक उत्तम समझूंगा। मुझे इन पदों को त्याग कर मंत्री पद तो क्या राजपद भी स्वीकार नहीं है। बहुत कर चुका राज सेवा। इस माया ममता के द्वारा नृत्य करते हुए एक तथा परिवार के उदर पोषण में ही तो अब तक की आयु व्यतीत की है। अब शेष आयु में जब मुझे श्री गुरुदेव का चरणाश्रय प्राप्त कर इनकी छाया में बैठने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, उनके सानिध्य का सुख प्राप्त हुआ है, तब पुनः राजाज्ञा। भैया, आप अपने महाराज श्री से मेरी करबद्ध प्रार्थना कर देना कि विट्ठल दास अब आपकी सेवा करने में असमर्थ हैं। आप किसी अन्य योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने का प्रयास करें तथा मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। मंत्री जी की व्याकुलता, अधीरता तथा कातरता देखकर श्री गुरुदेव के नेत्रों में करुणाश्रु झलक आए। वे द्रवित हो गए। उनको सांत्वना प्रदान करते हुए कहने लगे, अरे भैया विट्ठल, तुम इतने कातर क्यों हो रहे हो? क्या तुम स्वार्थ को अधिक महत्व नहीं दे रहे? यदि तुम्हारे जाने से, तुम्हारे नीति कौशल से, तुम्हारे ज्ञान के उपयोग से सहस्त्राधिक व्यक्तियों का रक्तपात रुक सकता है, युद्ध टल सकता है, तो भला इससे बड़ी इस जोड़ी की सर्वोत्तम अन्य सेवा और क्या हो सकती है? ये तो स्वयं करुणामयी हैं। भक्त वत्सलता ही इनका स्वभाव है। निरीह प्राणियों पर अहेतु की कृपा ही तो हित का स्वरूप है। लक्ष्य लक्ष्य प्राणियों के अधरों
पर यदि तुम्हारे द्वारा मुस्कान आ सकती है तो हित के मर्म को भली भांति समझने वाले होकर भी तुम बेवल क्यों हो रहे हो। करुण क्रंदन करते हुए विट्ठल दास जी आर्त होकर श्री गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, मैं ना जाने कब से तड़प रहा था इन शीतल चरणों का आश्रय पाकर अपने तप्त हृदय की अहंता ममता रूपी अग्नि को शांत करने के लिए, श्री वृंदावन की रज प्राप्त करने के लिए तथा श्री जी के सानिध्य में रहकर आपके मुखाम्बोज पराग का पान करने के लिए, आपके मुख से निस्सृत पदों द्वारा जो रस निर्झरित होता है उसमें अवगाहन करने के लिए तथा आपके द्वारा चर्वित चर्चित शब्दों को चिंतन द्वारा सीता के समान निरंतर चोषित करके उस रसामृत का पान करने के लिए मैं यह सभी चाहता था, जो अत्यंत दुर्लभ भी नहीं असंभव प्राय है। अब उस रस के आकंठ निमग्न रहने वाले को श्रीधाम के वायु संसर्श से भी दूर हो हटाकर जल रहित मीन की भांति तड़फड़ा कर प्राण त्यागने का आदेश। गुरुदेव, ये कैसी कठोरता है। क्या मुझसे अज्ञान में कोई अपराध बन गया है जिसके कारण आप मुझे अपने दर्शनों से वंचित कर देना चाहते हैं। श्री गुरुदेव का कंठ भी अवरुद्ध हो गया था श्री विट्ठल दास जी की आर्तवाणी सुनकर, परंतु उन्होंने श्री जी की ओर निहारते हुए तथा इनके शिरोभाव पर वात्सल्य पूर्ण हस्त कमल फिराते हुए कहा, विट्ठल दास, मैं तो तुम्हें यह समझा रहा हूं कि यह आदेश किसी राजा महाराजा अथवा बादशाह का नहीं अपितु स्वयं श्री किशोरी जी का ही है। वे चाहती हैं कि तुम बाह्य रूप से तो नरमेध को बंद कराने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सफलता प्राप्त करो ही, वहीं आंतरिक रूप से उनकी भाव भक्ति तथा हेतु की कृपा को प्राप्त कर सकने का आश्वासन देकर सुदूर जूनागढ़ जैसे प्रदेश में जीवों का कल्याण करो। मेरा आशीर्वाद है, तुम जहां भी रहोगे वहीं श्रीधाम वृंदावन अपने स्वामी सहित सदैव तुम्हारे हृदय में विराजमान रहेंगे। अपने हृदय में युगल स्वरूप का ध्यान तथा मुख में उनका नाम विराजमान करके प्रस्थान की व्यवस्था करो। श्री गुरुदेव की आज्ञा से विवश हो गए मंत्री जी, परंतु तभी एक आशा की किरण चमक गई मस्तिष्क में। उनके निवेदन की अपनी विवशता, आपकी आज्ञा को तो मैं शिरोधार्य कर लूंगा प्रभु, परंतु मेरा नियम भंग हो जाएगा। मैंने वृंदावन में चरण रखने से पूर्व ही 2 प्रण किए थे। एक तो यह कि मैं आपके मुख चंद्र का दर्शन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, तथा दूसरा यह कि मैं प्रसाद नहीं महाप्रसाद श्री गुरुदेव का उच्छिष्टामृत ही ग्रहण करूंगा। सुदूर प्रदेश में मेरी इन प्रतिज्ञाओं का निर्वाह कैसे होगा, यही चिंता मुझे कचोट रही है। तुम धन्य हो विट्ठल दास, तुम्हारी ऐसी भावना तथा निष्ठा से मैं आज तक अपरिचित ही रहा, किंतु अब इसका एक ही उपाय है। किसी कुशल चित्रकार से मेरा एक चित्र बनवा लो तथा प्रसादी अपने साथ रख लो। दर्शन तथा प्रसाद की समस्या का समाधान तथा प्रतिज्ञा पालन का संतोष भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। परंतु प्रभु, उच्छिष्टामृत कितने दिन चलेगा? 2-4 दिन, बल्कि मार्ग में ही यह समाप्त हो जाएगा। तब फिर क्या करेंगे? फिर समस्या पैदा हो गई। नहीं नहीं विट्ठल दास, देखो 2 बातें स्मरण रखना। प्रथम तो प्रसादी का कण मात्र भी अमनिया से स्पर्श हो जाने पर वह अमनिया भी श्री जी का प्रसादी हो जाती है, तथा द्वितीय यह कि मैं संभव है तुम्हारे एक बार विस्मृत कर बैठूं, परंतु श्री स्वामिनी जी तुम्हें पल भर को भी विस्मृत नहीं करेंगी, यह विश्वास सुदृढ़ रखना। वैसे मैं तुम्हारी भावना के पोषण हेतु प्रसाद भेजने की व्यवस्था करने की चेष्टा भी करूंगा। आज्ञा गुरुनाम परिपालनिया। निरस्त्र होकर श्री गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर भाव विवल हृदय से अपनी स्वीकृति दे दी। धावक से निवेदन किया, जब श्री गुरुदेव ही मुझे अपने चरणों से दूर करने पर उद्यत हैं, तब तो मैं विवश हूँ। भैया, आप 4-6 दिन यहीं श्रीधाम में आनंद लें, तब तक मैं श्री गुरुदेव का चित्र बनवा लूं, फिर आपके साथ यात्रा करूंगा। जो आज्ञा कहकर धावक श्री गुरुदेव के चित्र बनने तक वहीं विश्राम करने चला गया। दर्शन तथा प्रसाद का सुख लेता रहा।
चित्र तथा प्रसादी लेकर ही श्री विठलदास जी ने एक दिन भरे हृदय से श्री गुरुदेव तथा इष्ट की छवि को अपने मन में नेत्रों में बसाकर उनके चरणों में प्रणत होकर धावक के साथ जूनागढ़ के लिए प्रस्थान किया। यहाँ आने के पश्चात हमारे महाराज श्री ने उनको महामंत्री पद तथा राजव्यापी अराजकता समाप्त करने का गुरुतर भार सौंप दिया था, जिसे उन्होंने महामंत्री पद की गुरुता तथा गरिमा का गौरव रखते हुए बड़े ही कौशल तथा धैर्य से कहीं समझौता तो कहीं कूटनीति अथवा रणनीति द्वारा को सफलता पूर्वक समाप्त कर तथा संपूर्ण राज्य में शांति स्थापित करके स्वयं को इस पद के सर्वथा योग्य सिद्ध कर दिया। धर्माधिकारी जी जो बहुत ही एकाग्र होकर श्री विठलदास जी का परिचय सुन रहे थे, विरक्त भाव से कह उठे, इसका आशय तो यह हुआ कि वे कुशल प्रशासक तो हैं, परंतु उनका धर्म व उनकी सेवा पद्धति वैदिक रीति से सर्वथा विपरीत है। तुम ही विचार करो, यह कौन सा धर्म है कि झूठा खाओ और भगवान के स्थान पर किसी व्यक्ति के चित्र की पूजा करो। इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये हिंदू होते हुए भी वैष्णव नहीं, पाखंडवादी हैं। कोषाध्यक्ष जी, जो धर्माधिकारी जी के मुख पर प्रकट प्रतिहिंसा पूर्ण भाव भंगिमा तथा शब्दों की कटुता को उनके हाथ तथा कोमल शब्दावली से भी स्पष्ट अनुभव कर रहे थे, सेनाध्यक्ष जी की रक्षा हेतु मध्य में ही बोल पड़े। अब धर्माधिकारी जी इन प्रश्नों का उत्तर ये कैसे और कहां से दे सकते हैं? ये तो मात्र धावक द्वारा वर्णित परिचय ही दे रहे थे। आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर तो एकमात्र महामंत्री जी ही दे सकते हैं। वे ही इस धर्म के मर्म को भी समझा सकते हैं। आपके कारण हम भी इस नवीन रहस्यमय तथ्य को सुनने का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धैकती अग्नि पर कुछ शीतल जल बिंदुओं का प्रोक्षण कर दिया गया, मानो कुछ ऐसी ही शीतल मंदहास की एक रेखा आकर विलीन हो गई धर्माधिकारी जी के अधरों पर। तभी अन्य गणमान्य मंत्रियों का भी आगमन हुआ, पीठिकाएं सुशोभित हुई। सेनाध्यक्ष के संकेत पर सभी मंत्रियों के पार्श्व में दो दो सशस्त्र सैनिकों ने सावधान मुद्रा में समुपस्थित होकर सभी को चकित कर दिया। वे कुछ पूछ पाते इससे पूर्व ही चौबदार तथा चरण सभी को सावधान करते हुए कक्ष में प्रविष्ट हुए। सावधान सावधान, धर्मावतार पृथ्वीपाल प्रजा प्रतिपालक जूनागढ़ाधीश महाराज अधिराज पधार रहे हैं। अंग रक्षकों द्वारा रक्षित महाराज श्री के प्रवेश करते ही संपूर्ण मंत्रिमंडल अभिवादन की मुद्रा में झुकते हुए उठ खड़ा हुआ। महाराज का बलिष्ठ सुगठित शरीर उनकी व्यय का आभास नहीं होने दे रहा था। उनके तन पर राजकीय वस्त्राभरण सुशोभित हो रहे थे, परंतु सदैव सौम्य रहने वाले उनके मुखारविंद पर आज कठोरता विद्यमान थी, गति में तीव्रता थी। सिंहासनारूढ़ होते ही उन्होंने अपनी दृष्टि मंत्रिमंडल की उपस्थिति पर निक्षेपित की। महामंत्री का आसन अभी तक रिक्त है, यह देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य तो कुछ क्रोध भी आया, परंतु मंत्रिमंडल की मर्यादा का निर्वाह करते हुए उन्होंने उपस्थित सभी मंत्रियों से स्थान ग्रहण करने का संकेत करने के साथ साथ अभियोग प्रस्तुत करने का निर्देश महामंत्री के स्थान पर आकर धर्माधिकारी जी को प्रदान किया। धर्माधिकारी जी का मुख अपनी कुटिल वासना पूर्ति पर प्रभा युक्त हो गया। महाराज के सम्मुख झुकते हुए बड़े ही विनीत स्वर में अभियोग तथा अभियोगी का परिचय देने के पश्चात उन्होंने निवेदन किया, धर्मावतार, जटिलता यह है कि इस समस्या के जनक हमारे महामंत्री जी हैं, जो आपकी असीम श्रद्धा का दुरुपयोग ही नहीं, आपकी अवमानना करने में भी नहीं चूकते। उनका यही आचरण आज चर्चा का ही नहीं, विरोध का भी विषय बन गया है। यहाँ तक कि आपके प्रश्रय में होने के कारण कुछ लोग सीधे आप पर ही आक्षेप करने लगे हैं। श्री द्वारिका जी से आए हुए धर्म रक्षकों, पंडितों, विद्वानों तथा श्रद्धालुओं के प्रतिनिधि मंडल का भी यही आक्षेप है कि अपने आप को संत सिद्ध करने वाला यह पाखंडी व्यक्ति हमारे कहने पर भी दर्शन करने नहीं गया। यह अवश्य ही कोई विपरीत मतावलंबी स्वेच्छाचारी व्यक्ति है, इसे दंड देकर धर्म रक्षण किया जाए। प्रतिनिधि मंडल को तो हम कल सार्वजनिक सभा में बुलाकर
भेंट करेंगे। हास्य पूर्वक परंतु अभियोगी को जिसके कारण यह विशेष सभा आमंत्रित की गई है क्यों नहीं बुलाया गया? चौबदार, जाओ श्री विठल दास जी जिस स्थिति में भी हो उन्हें यहाँ उपस्थित करो। जय जय श्री हरि।